जय हिंद साथियों, पायनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में जिन भी परंपरागत फसलों की खेती की जा रही है उनमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि जानवर उन फसलों को खा जाते हैं या सूखे और बाढ़ की बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। बहुत सारी बीमारियां और कीड़ा जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी परेशानियों के चलते बहुत सारे किसान भाइयों ने खेती को अब लगभग छोड़ दिया है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी ही आपको 10 फसलें बताने जा रहा हूं जिनके अंदर जो भी मैंने अभी समस्याएं बताई वो नहीं हैं। 5 जो है खूबियां इनकी ये हैं कि नंबर 1, इन फसलों को जानवर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। नंबर 2, सूखे व बाढ़ से ये फसलें मरती नहीं हैं, कोई नुकसान नहीं होता है उनका। नंबर 3, किसी तरह की बीमारी व कीड़ा अक्सर इसके अंदर रिपोर्टेड नहीं है और कोई बीमारी व कीड़ा इसमें नहीं लगते हैं। नंबर 4, बहुत कम मेहनत में ये फसलें आपको बहुत अच्छा अधिक मुनाफा दे जाती हैं। और नंबर 5, इन फसलों को आप लंबे समय के लिए भी स्टोर कर सकते हैं ताकि जब आपको इसका बहुत अच्छा दाम मंडी में या बाज़ार में मिलता हो तब आप उसको बेचें। तो दोस्तों, ये 10 फसलें जो हैं ये हैं मेडिसिनल हर्ब्स, औषधीय पौधे, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की सबसे पहली फसल है नेपाली सतावर। नेपाली सतावर को लगाने के लिए जो आपका मेथड है वो है नर्सरी मेथड। इसके लिए पहले आपको इसकी नर्सरी लगानी पड़ती है। नर्सरी लगाने के लिए जो इसका उपयुक्त समय है वो है अप्रैल से जून तक आप लगा सकते हैं। अप्रैल में समय शुरू हो जाता है, जून तक आप इसको लगा सकते हैं। और इसके बाद जो आप इसकी पौध तैयार करते हैं उसके लिए आपको उसकी जो रोपाई का समय है वो जून से सितंबर तक जाता है। तो 1 एकड़ की नर्सरी लगाने के लिए आपको तकरीबन 3 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी और बीज का जो दाम मार्केट में है वो 2000 रुपये किलो के रेट से आपको इसका बीज मिल जाता है। जब आप रुपाई करने जाते हैं तो रुपाई के लिए जो पौधों की संख्या एकड़ में रहती है उसकी संख्या मिट्टी के प्रकार के अनुसार, इसको जो आप लगाएंगे वो सैंडी सॉइल में बहुत अच्छा होता है, लेकिन सैंडी लोम में भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी के प्रकार के अनुसार इसमें जो पौधों की संख्या रहती है वो 1 एकड़ में 12,500 से 15,000 पौधे आपको लगाने हैं। और अगर आप नर्सरी समय पर नहीं लगा पाते हैं तो आप सीधे बाजार से इसके प्लांट यानी इसकी पौध खरीद सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको मार्केट में 2 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से ये मिल जाता है। इसके लिए जो आपको पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है यानी कि प्लांटिंग ज्योमेट्री जो रखना है वो भी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके लिए आप लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर यानी 2 फीट से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। जो फसल का समय है, अगर बहुत सैंडी सॉइल है तो आपकी फसल 18 महीने में, और अगर थोड़ा हैवी सॉइल है तो 24 महीने या 2 साल में तैयार होती है। तो फसल की जो फसल चक्र जो है इसका वो 18 महीने से लेके 24 महीने तक यानी 1.5 साल से लेके 2 साल तक रहता है। इसके अलावा जो इसका जो मेन प्लांट पार्ट है जिसको आपको मार्केट में बेचना है वो है इसकी सूखी जड़ें। और सूखी जड़ों की जो पैदावार है वो आपको मार्केट में मिलती है तकरीबन 2 टन प्रति एकड़। अगर आपकी अच्छी बालू ज़मीन है तो 2 टन तक आपको एकड़ में सूखी जड़ें मिल जाती हैं। और इसकी सूखी जड़ों को प्राप्त करने के लिए आपको इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको जड़ों को खोदने के बाद में उसको बॉईल करना होता है और उसके ऊपर की जो अपर स्किन होती है उसको छीलना पड़ता है, जिसके बाद आप उसको जब सुखाते हैं तो आपको सूखी जड़ें मिल जाती हैं। तो इसके बाद में जो आपका इसका प्राइस मिलता है 1 एकड़ का जो आप तैयार करेंगे 2 टन, वो आपको आज की तारीख में 400 रुपये प्रति केजी ड्राइड रूट के हिसाब से है। और अगर इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की हम बात करें तो इस फसल की पूरा जो खर्च आता है 1.5 से 2 साल का वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए पहुंचता है, जिसमें कि आपका प्रोसेसिंग और कल्टीवेशन का सारा खर्च शामिल है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आज की तारीख में ये फसल आपको अगर आप लगाते हैं इस साल तो आपको 6.5 लाख रुपए का मुनाफा 1 एकड़ में दे जाने वाली है। दूसरी फसल हमारी आज की है दोस्तों देसी सतावर। नेपाली सतावर से थोड़ा अलग होती है और इसकी थोड़ी इकोनॉमिक भी अलग होती है, लेकिन लगाने का मेथड इसका भी वही है जो कि नेपाली सतावर का, यानी कि नर्सरी से आप इसको लगाएंगे। ये भी आपका बालू ज़मीन यानी सैंडी सॉइल या सैंडी लोम सॉइल में बहुत अच्छी हो जाती है। लगाने का समय वही है इसका, अप्रैल से लेकर जून तक आप कभी भी बीज की बुआई कर सकते हैं। और रोपाई का वो भी वही समय है जो नेपाली सतावर में है, यानी जून से सितंबर तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा वही 3 kg पर एकड़ लगेगा और इसका प्राइस मार्केट में आपको वही 2000 रुपये के किलो के आसपास इसका बीज मिल जाता है। नर्सरी के पौधों की भी वही संख्या है, 12,500 से 15,000 तक 1 एकड़ में पौधे लगते हैं मिट्टी के प्रकार के अनुसार।
जो प्लांट्स इसके अगर आप लेते हैं मार्केट से तो वो भी आपको 1.5 से 2 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से मिल जाते हैं। प्लांटिंग ज्योमेट्री भी आपको वही रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट या 2 फीट मिट्टी के प्रकार के अनुसार। जो फसल का चक्र है वो भी इसमें 18 से 24 महीने का है। हल्की ज़मीन में 18 महीने और भारी ज़मीन में 2 साल यानी 24 महीने ये लेती है तैयार होने में। इसके लिए भी आपको इसकी ड्राइड रूट्स थी यानी कि सूखी जड़ों को बेचना है, लेकिन इसमें नेपाली की तरह किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है और इसके ना होने की वजह से आप इसको सीधे जड़ों से खोदेंगे। इसके बाद में आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा टुकड़ों में काट के जड़ों को और सुखा दीजिए और उसके बाद उसको बेच दीजिए। ये भी आपको तकरीबन 2 टन रूट ईल्ड दे जाती है, लेकिन इसका प्राइस मार्केट में 200 से 250 रुपये प्रति किलो सूखी जड़ के हिसाब से आपको मिल रहा है, जो नेपाली के मुकाबले में कम है, लेकिन कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये 1 एकड़ में आपका बैठता है। और उसके लिए अगर हम इसके शुद्ध लाभ की यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 एकड़ में आपको ये 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आज की तारीख में दे रही है। नंबर 3 पे हमारी क्रॉप है दोस्तों आज की डेट में सर्पगंधा। सर्पगंधा का भी वही सारा तरीका है जो कि सतावर के लगाने का है, यानी कि नर्सरी से आप इसको लगाएंगे और बालू या बलुई दोमट मिट्टी में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है आपको। सोइंग टाइम इसका भी बीज लगाने का वही है, अप्रैल से जून के तक लगा दीजिए आप, और इसकी भी रोपाई का समय जून से सितंबर तक रहता है। इसके लिए 1 एकड़ के आपको जो नर्सरी लगाएंगे उसके लिए 6 किलो बीज की आवश्यकता होगी और बीज का प्राइस मार्केट में इस साल 6,000 रुपये प्रति किलो के रेट से तकरीबन गया है। जो आपको नर्सरी में पौधों की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी वो 30,000 पौधे लगाने होंगे आपको 1 एकड़ में, और प्रति पौधा कॉस्ट जो है वो 3 रुपये से लेकर 5 रुपये तक। अगर पौधों की संख्या आप कम ऑर्डर करते हैं और डायरेक्ट पौधा ले रहे हैं तो 5 रुपये प्रति पौधा तक आपको इसका रेट मिलेगा। इसके लिए जो आपको प्लांटिंग ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी है वो आपको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट रखनी है। तो इस हिसाब से आपको 30,000 पौधा प्रति एकड़ लगाना है। ये फसल आपकी 2 साल में तैयार हो जाएगी और इसकी भी आपको सूखी जड़ें बेचनी है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, सिर्फ जड़ों को खोदिए आप, धोइए, सुखाइए और बेच दीजिए। रूट जो इसकी आपकी आती है 1 एकड़ में वो एवरेज 1,000 किलो रूट यानी 1 टन रूट आपको 1 एकड़ में इसकी तैयार मिल जाती है और इसका प्राइस आज के तारीख में मार्केट में 900 रुपये प्रति किलो ड्राइड रूट के हिसाब से है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसका 1 लाख रुपये आता है अगर आप बीज से लगा रहे हैं तो। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो आज की तारीख में ये आपको 1 एकड़ के अंदर शुद्ध लाभ 8 लाख रुपए का फसल देके जा रही है। चौथी फसल है हमारी दोस्तों आज सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली में आपका जो मेथड है लगाने का वो है डायरेक्ट सोइंग और इसको आप कंद यानी कि क्राउंड सकर्स से लगाते हैं। सैंडी सॉइल में ये बहुत अच्छा होता है जिसमें बालू की मात्रा जितनी अधिक हो उतना अच्छा है। इसको लगाने का समय मई और जून का रहता है, लेकिन जुलाई तक आप इसको लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में जो आपको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए वो 500 किलो कंद लगते हैं 1 एकड़ में। कंद का जो रेट है आपकी मार्केट में आज का 300 से 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। लगाने की जो इसकी दूरी है उसके लिए हम इसको मेड़ पर लगाते हैं, यानी मेड़ से मेड़ की दूरी हम रखते हैं 30 सेंटीमीटर और जो पौधे से पौधे की कंद से कंद की दूरी रखते हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। जो फसल का समय कुल समय जो है वो 10 महीने का है। 6-7 महीने में जड़ें बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, लेकिन उसको 3-4 महीने के लिए ज़मीन के अंदर छोड़ना पड़ता है जिससे उनके अंदर का पूरा एल्कोलाइट डेवलप होता है, तब उसकी हम खुदाई करते हैं। प्लांट पार्ट इसका भी जैसे मैंने बताया कि जड़ों का है, जड़ें ही इसकी इस्तेमाल होती हैं और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी आपको यही करना है कि आप जड़ों को खोदने के बाद में धो करके और इसके ऊपर के छिलके को उतारना पड़ता है। उसके लिए मशीन भी आती है और मैनुअली भी उतार सकते हैं। ड्राई रूट ईल्ड इसका जो आता है वो 1 एकड़ में तैयार सूखी जड़ आपको कम से कम 600 किलो मिल जाती है और इसका मार्केट में आज की तारीख में 1300 से 1400 रुपये किलो का प्राइस है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो फसल का जो कुल खर्च आ रहा है वो 2 से 2.5 लाख रुपए पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जो है वो प्लांटिंग मटेरियल का कॉस्ट है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सफ़ेद मूसली की खेती से आप 1 एकड़ में आज के समय में 5 से 6 लाख रुपए एकड़ का आराम से कमा सकते हैं। 5वीं दोस्तों आज की फसल है हमारी स्टीविया। इसको मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है और इसके लिए आपको बाज़ार से इसकी पौध खरीदनी पड़ेगी। पौध आपको और उसकी रोपाई करनी है। इसके लिए भारी मिट्टी अच्छी रहती है, सैंडी लोम में भी हो जाता है, लेकिन लोम या क्ले सॉइल हो जिसमें पानी थोड़ा ठहरता हो वो मिट्टी अच्छी है, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इसको लगाने का समय जून से जुलाई तक है, लेकिन सितंबर तक आप इसको ले जा सकते हैं। प्लांट्स इसमें 1 एकड़ में 30,000 लगेंगे और इसका एक पौधे का जो प्राइस दाम जो मिलेगा आपको मार्केट में वो 2 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से अधिक मिल जाएगा। जो प्लांटिंग ज्योमेट्री आपको रखनी है उसमें भी आप लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 1 फीट रखेंगे।
ये फसल जो है ये बहुवर्षीय फसल है, इसको पेरिनियल क्रॉप कहते हैं, और एक बार आप लगा देंगे तो इसको 3 से 5 साल तक आप इसमें कटाई कर सकते हैं। हर 3 महीने के बाद में इसमें आपको हार्वेस्ट मिलता है। इसका जो प्लांट पार्ट जो यूज़ होता है वो है ड्राई लीव्स, पत्तियों को सुखाकर आपने जो पत्तियों को हार्वेस्ट करना है और पत्तियों को सुखा करके बेचना है। ड्राई लीफ यील्ड जो है इसकी फर्स्ट ईयर में जो आपको फर्स्ट कट में जो मिलेगी वो 500 किलो मिलेगी, और अगले हर कट में आपको इसको ये 10 क्विंटल यानी कि 1 टन की मिल जाती है। तो इस हिसाब से तकरीबन एवरेज अगर हम निकालें तो हर साल आपको एकड़ से 4 टन सूखी पत्तियां मिलती हैं। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो कम से कम इसका प्राइस मार्केट में आराम से 150 रुपये प्रति किलो मिल जाता है। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पूरी फसल बिकती है वो तकरीबन 6 लाख रुपए की आराम से बिकती है। और इसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो फर्स्ट ईयर में जो कि पौध का प्राइस आपको लगेगा तो 1.5 लाख रुपए पड़ता है, और सेकेंड ईयर से आपको अगले सालों में जो आपके फसल का खर्च आएगा वो 90,000 रुपये मैक्सिमम पड़ता है। बहुत लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत सी फसलों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रॉफिट जो है इसका पहले साल में आपको मिलेगा 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि आगे के सालों में आपको 4.25 लाख रुपए का यानी 4.25 लाख रुपीज़ का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टीविया की खेती से साल भर के अंदर आगे के सालों में। छठी हमारी क्रॉप है दोस्तों मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी को भी आपको डायरेक्ट प्लांटिंग करनी है, और चूंकि ये ज़्यादा फसल पानी मांगती है तो इसके लिए आपको हैवी सॉइल ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसकी जो प्लांटिंग का बेहतरीन समय है वो जून से लेकर के अगस्त तक रहता है। जुलाई अगस्त में आप इसको लगा दीजिए, बहुत अच्छा है। 1 एकड़ में आपका 40,000 से 80,000 पौधा लगता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम बात करें तो 60,000 इसका पौधा आपको 1 एकड़ में लगाना होगा। और एक पौधे की जो आपका जो प्राइस है मार्केट में वो आपको 60 पैसे प्रति पौधा तक मिल जाएगा, इससे ऊपर का प्राइस नहीं है। ज्योमेट्री अगर आपको जो बात करें प्लांट की रखनी है तो उसमें आप लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आप 6 इंच बाई 6 इंच का रख सकते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। क्रॉप ड्यूरेशन जो है इसकी, ये भी चूंकि पेरिनियल क्रॉप है, एक बार लगाने के बाद यानी बहुवर्षीय क्रॉप है, तो एक बार लगाने के बाद इसको आप अनलिमिटेड सालों के लिए आप लगा सकते हैं। 5 साल, 6 साल, 10 साल तक आप चला सकते हैं, और हर साल आपको 4 से 5 हार्वेस्ट इसके अंदर मिलते हैं। इसमें भी आपकी इसको सूखी पत्तियां आपको चाहिए होती हैं, सूखी पत्तियां आप बेचेंगे बाजार में। और इसकी जो ड्राई लीफ की जो पैदावार है वो आपको एकड़ में साल भर के अंदर तकरीबन 5 टन मिल जाती है। इसको जो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस इसमें 2 तरह से सेट होता है, यानी कि आप इसको केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो केमिकल फार्मिंग में जो आज का रेट है वो 40 रुपये प्रति किलो का रहता है सूखी पत्ती का, और ऑर्गेनिक में आपको 120 रुपये तक प्रति किलो का प्राइस मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इस फसल का 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक जा सकता है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो केमिकल फार्मिंग में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का ये मुनाफा दे रही है साल भर के अंदर आज की तारीख में। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक से तो ऑर्गेनिक में आपको ये 5 से 6 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट दे जाएगी अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हमारा खेत है। तो ये है मंडूक पर्णी। 7वीं दोस्तों हमारी आज की फसल है कालमेघ। कालमेघ का जो लगाने का तरीका है वो आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। इसको नर्सरी से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सभी तरह की मिट्टियों में कालमेघ अच्छा हो जाता है। जो इसके लगाने का समय है वो मई और जून। अगर आप नर्सरी से कर रहे हैं तो मई में आपको बीज बो देना है, और अगर आप डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हैं तो आप जून में इसकी डायरेक्ट सोइंग करेंगे। तो अगर आपको सीड की हम बात करें तो नर्सरी मेथड में आपका 300 ग्राम सीड लगता है 1 एकड़ के लिए नर्सरी के लिए, और अगर हम डायरेक्ट सोइंग करेंगे जून के अंदर तो हमें 1 एकड़ के लिए 3 किलो सीड की आवश्यकता होगी। सीड का प्राइस मार्केट में 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति किलो रहता है, और इसमें एक सीमैप की वैरायटी है सिम मेघा, जिसको आप लगाएंगे तो आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। इसमें प्लांटिंग ज्योमेट्री जो है वो एक आपको जो रखनी है वो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट रखनी है। फसल का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3 महीने का रहता है इसमें, और जो इसका प्लांट पार्ट आपको चाहिए वो होल पंचांग यानी पूरा पौधा आप जड़ के पार्ट से काट करके और उसको बेच देते हैं। उसको पूरे पत्ते को तना पत्ता सब कुछ सुखा करके आप उसको बेचेंगे। पंचांग की जो पैदावार है 1 एकड़ में वो सूखा जो मिलेगा आपको पंचांग वो 1500 किलो तक मिल जाता है यानी 15 क्विंटल तक, और मार्केट में इसका प्राइस आराम से 30 रुपये किलो तक मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो खर्च है वो बहुत कम खर्च आता है। 2.5 से 3 महीने की फसल में 10,000 रुपये का खर्च आपका आएगा। और प्रॉफिट की हम बात करें तो ये फसल आपको 2.5 से 3 महीने में 1 एकड़ में 30 से 35,000 रुपये का मुनाफा दे जाएगी। 8वीं हमारी आज की फसल है दोस्तों तुलसी।
कालमेघ की तरह ही तुलसी भी आप नर्सरी और डायरेक्ट मेथड दोनों तरह से कर सकते हैं, और इसका भी समय मई या जून है। नर्सरी लगाएंगे तो आपको मई में लगानी है, और अगर आप डायरेक्ट प्लांटिंग कर रहे हैं तो जून में करेंगे। सीड आपको इसमें भी नर्सरी के लिए 300 ग्राम चाहिए 1 एकड़ की नर्सरी के लिए, और अगर डायरेक्ट प्लांटिंग करने जा रहे हैं, डायरेक्ट सोइंग करने जा रहे हैं, तो 1 एकड़ के लिए 3 किलो सीड आपको चाहिए। सीड का जो कॉस्ट है मार्केट में, इसकी सिन सौम्या वैरायटी का जो सीड आता है, या मिक्स भी अगर आप लेते हैं, उसका पत्ते का भी रेट आपको वही मिलता है, तो वो आपको 600 से 700 रुपये किलो अधिकतम प्राइस मिलेगा। ये मार्केट में आपको इस रेट पे सीड मिल जाएगा। प्लांट पार्ट इसमें हमें ड्राई लीव्स और पंचांग दोनों बिकते हैं, लेकिन आज की तारीख में आपको ड्राई लीफ अलग रखनी है और पंचांग को अलग रखना है। अगर लीफ की पैदावार की, यानी कि सूखा पत्ते की पैदावार बात करें, तो 700 किलो तक आपको सूखे पत्ते की पैदावार मिल जाती है, और पंचांग की बात करें तो 1000 किलो आपको सूखा पंचांग भी मिल जाएगा एकड़ से। प्राइस जो है मार्केट में 55-60 रुपए का प्राइस मिल जाता है सूखे पत्ते का, और पंचांग का 4 से 5 रुपए किलो का प्राइस मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसमें भी बहुत कम है, 10,000 रुपये के कुल खर्च में आपका 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। 3 महीने की फसल है ये भी। और प्रॉफिट अगर हम बात करें तो तुलसी की खेती करके आप 30 से 35,000 रुपये का मुनाफा 2.5 से 3 महीने की फसल में 1 एकड़ से आप कमा सकते हैं। नवी हमारी दोस्तों आज की फसल है भूमि आंवला। भूमि आंवला को हम चाहें तो नर्सरी से भी लगा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी डायरेक्ट सोइंग ही की जाती है, लाइन सोइंग की जाती है। सभी तरह की मिट्टियों में इसको भी आप लगा सकते हैं। लगाने का समय इसका जून जुलाई बहुत अच्छा रहता है, बारिश का टाइम होता है, उस समय लगाएंगे तो पानी नहीं लगाना पड़ेगा। सीड जो है इसको आपको चाहिए 1 एकड़ के लिए 3 किलो, और जो सीड का प्राइस मार्केट में कॉस्ट मिलेगा वो आपको 1000 रुपये प्रति किलो के रेट से सीड मिल जाएगा। ज्योमेट्री इसमें भी आपको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर रखनी है। भूमि आंवला भी एक पेरिनियल, एक बहुवर्षीय क्रॉप है, और ये एक बार लगाने के बाद में आप सालों तक इसकी पैदावार ले सकते हैं। 1 साल में ज़्यादातर 2 कट मिलते हैं हमको, और इसका भी पूरा का पूरा पंचांग मार्केट में बिकता है, और सूखी पत्ती भी बिकती है। अगर हम इसके ड्राई मैटर यील्ड की बात करें तो आपको ये तकरीबन 25 क्विंटल 1 साल में दोनों कट में सूखा जो ड्राई मैटर है वो मिल जाएगा, और मार्केट में इसका प्राइस जनरली 35 रुपये किलो के आसपास रहता है। खर्च की अगर हम बात करें इसकी खेती में तो 15,000 रुपये 1 साल का टोटल खर्च आएगा, और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो भूमि आंवला की खेती करके आपको 1 साल में 70,000 रुपये 1 एकड़ से मिल पाएंगे। 10वीं हमारी आज की और आखिरी फसल है दोस्तों भृंगराज। भृंगराज आपने सुना होगा नाम, भृंगराज का केश तेल भी आता है, बहुत सारी बीमारियों में भी इलाज होता है इसका। तो इसका भी जो मेथड है वो बिल्कुल आपका भूमि आंवला की तरह डायरेक्ट सोइंग आपको करनी है। सोइंग टाइम जून जुलाई रहेगा। सीड आपका इसमें 2 किलो लगेगा 1 एकड़ में, और सीड का जो दाम है वो मार्केट में आपको 2,000 रुपये प्रति किलो के रेट से आपको ये मिल जाएगा। ज्योमेट्री आपको इसमें भी लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर रखनी है। ये भी एक बहुवर्षीय एक पेरिनियल क्रॉप है, और इसके भी आपको साल में 2 हार्वेस्ट मिल जाते हैं। इसमें आपको इसका पूरा सूखा पंचांग बेचना होगा। पूरे पंचांग का जो पैदावार है एकड़ में वो आपको 30 क्विंटल 1 साल के अंदर मिलता है दोनों कट से, और इसका प्राइस मार्केट में आपको 30 रुपये किलो तक मिल जाता है। फसल का कुल खर्च की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कुल खर्च 15,000 रुपये साल का आएगा, और प्रॉफिट जो आपका 1 साल का आएगा इसमें 1 एकड़ में भृंगराज की खेती करके वो 75,000 रुपये तक आपको इसका मुनाफा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आज हर्बल 10 क्रॉप्स मैंने आपको बताई हैं। अगर इनके बारे में आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है आपको, हमेशा आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ और कुछ नई फसलों के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।